शिवम भाई, वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर फेल हैं आप, पूरी तरह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास में फेल हैं, और एक बार फिर से आप 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी राम की शरण में जा रहे हैं, हिंदुत्व की ही राह अपना रहे हैं, वैसे ही बयान दे रहे हैं। पिनाज जी, मैं तो कहता हूं कि इस देश के 140-150 करोड़ लोगों को श्री राम की शरण में ही रहना चाहिए, किसी को इतनी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात 10 सालों की है, लॉ एंड ऑर्डर की है, कानून व्यवस्था की है, ये तो अब देश जानता है, प्रदेश जानता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है। और खास तौर पर एनकाउंटर्स को लेकर दिन रात सवाल उठना, उनके जाति धर्म को लेकर सवाल उठना, तमाम चीजों को लेकर सवाल उठना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने एक माफिया पैदा किया था, उनकी एक एक्सटेंडेड विंग को भारतीय जनता पार्टी की इस 10 साल की सरकार ने खत्म कर दिया है, तो उनकी नाराजगी जाहिर है। जहां तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात है, मैं तो कहता हूं ये चुनाव क्या, हर दिन, हर रोज, हर चुनाव, हर समय जब भी उनकी बात हो तो किसी को इतना अनकंफर्टेबल होने की आवश्यकता नहीं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और सनातन और अयोध्या और इन सभी विषयों पर तो मुझे लगता है कि हमें समाजवादी पार्टी से ज्ञान नहीं लेना चाहिए। 500 साल बाद बनने वाले मंदिर में जिन लोगों के पास जाकर दर्शन करने का समय ना हो, वो हमें सनातन पर ज्ञान देंगे, ये तो अजीब सी स्थिति है। और जहां तक देरी से आने की का विषय है, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, पीछे थोड़ा बहुत ज्यादा करोड़ों लोगों की रैली हो रही थी कॉकरोच जनता पार्टी की, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आसपास की व्यवस्था में थोड़ी सी देरी हो गई, उसके लिए माफी। जी, तहसीन हमारे साथ हैं क्या? तहसीन के साथ भी हम यहाँ पर जुड़ना चाह रहे। अच्छा, तहसीन अभी हमारे साथ नहीं है, तहसीन हमारे साथ शायद आ गए, दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन भाई, राम का नाम चुन लिया है, कोई शंकराचार्य की शरण में जा रहा है, राहुल जी और अखिलेश जी की दोस्ती 27 के लिए पक्की है ना? क्योंकि आजकल राहुल जी बड़ा एकला चलो की राह पर निकल पड़े हैं। थैंक यू पिनाज जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूं। आपके सवाल का जवाब देने के पहले कुछ हिपोक्रेसी को मैं एक्सपोज करना चाहता था। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूं, ये स्टेटमेंट किसका है आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि भाजपा के अनुसार ये कोई कांग्रेस के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट हो सकता है। बीफ, और मैं बफेलो मीट की बात नहीं, गाय मांस की बात कर रहा हूं। बीफ हम खाएंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। अगर बीफ की कमी हुई, गाय मांस, तो हम इसको इंपोर्ट कराते लाएंगे हमारे सूबे में। ये है वर्तमान मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत जी, अखिलेश यादव जी का नहीं, राहुल गांधी का नहीं। तहसीन पुनावाला मॉब लिंचिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था। मेरी पिटीशन में से एक लाइन थी कि जिस सभी गाय को आप राष्ट्रमाता डिक्लेयर करते, आप जो काऊ का बीफ का स्लॉटरिंग है, इसे बंद कीजिए। तुषार मेहता जी मुझे अपोज कर रहे थे, कहे हम इसको बंद नहीं कर सकते। बीफ स्लॉटरिंग कौन से राज्यों में होती है? आसाम। पिनाज जी, कौन है मुख्यमंत्री? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कौन है मुख्यमंत्री? नॉर्थ ईस्ट के सारी स्टेट्स। किसकी सरकार है? गोवा। किसकी सरकार है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। तीसरी लाइन आपको याद है, सपा के एक बड़े नेता हुआ करते थे, नरेश अग्रवाल जी। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होते भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान शंकर के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसको मैं आपके शो पे दोहरा नहीं सकता। अरुण जेटली जी ने कहा इनको अरेस्ट करना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने लात मार के उनको पार्टी से बाहर निकाला। आज किस पार्टी के सम्मानित नेता, उसके बेटे किस पार्टी के सम्मानित मंत्री, इसका जवाब दे दे। राजा राम के पिताजी राजा दशरथ के बारे में, मैं राजा राम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में था। राजा राम, रोहित जी आपकी बारी में वो बीच में नहीं बोले, तो मैं चाहूंगी कि आप भी उनकी बात को तमीज से आराम से सुनिए, प्लीज प्लीज प्लीज। राजा राम, राजा रोहित जी सुनिए ना, रोहित जी जब तक आप बोले वो कुछ नहीं बोले, रोहित जी वो कुछ नहीं बोले, शांति से उन्होंने पूरे 15 मिनट इंतजार किया अपनी बारी आने का। लेट्स रिस्पेक्ट। थैंक यू। राजा राम, मैं राजा राम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राज के बारे में था। राजा राम के पिताजी राजा दशरथ के बारे में कहने वाले कौन से भाजपा के अलायंस मेंबर्स थे? आज भी भाजपा के अलायंस मेंबर्स है। और आता हो पार्लियामेंट के अंदर जितेंद्र सिंह जी से एक सवाल पूछा गया। सवाल के अंदर को पूछा गया कि राम सेतु जिसपे कांग्रेस की सरकार गई, इस पे वर्तमान सरकार का क्या स्टैंड है? संक्षेप में कहता हूं, सीजीआई ने 6 बार सवाल पूछे। पता है जितेंद्र सिंह जी क्या कहते? गूगल करते, फैक्ट चेक करना, कोई राम सेतु दिखता नहीं सैटेलाइट पे। महेश शर्मा जी कहते मां सीता का जन्म स्थान एक मिथिकल इवेंट है। वही जो कांग्रेस ने एफिडेविट में दिया था, राजा राम, भगवान राम मिथिकल है। ये भाजपा रामायण पर हमें सिखाएगी। रामायण का सबसे, रामायण में राजा राम, आप बता दीजिए राहुल गांधी राम मंदिर कब जाएंगे? हम तो राम तो जो करेंगे सो करेंगे भाई, जनता उनको राम भक्त मान रही है ना, दिक्कत आपके साथ है। मैं वही पूछ रही हूँ ना, अखिलेश जी के साथ जाएंगे कि अकेले जाएंगे? कोई नहीं मानता इनको राम भक्त। अच्छा, अखिलेश जी के साथ जाएंगे कि अकेले जाएंगे, ये तो बता दीजिए। भगवान राम
और भगवान राम किस लिए जाने जाते थे? रघुकुल रीत सदा चली है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बच्चों से लेके सेना को ठगने का काम भाजपा ने किया है। ये राजा राम के रास्ते पे चलिए चलेंगे, ये ठीक भगवान है, मर्यादा राम राज्य पुरुषोत्तम नहीं के रास्ते आएगा, पे लेकिन चलेंगे। आपकी भी तो राज्यों में सरकारें नहीं आ रही हैं, थोड़ा तो इंट्रोस्पेक्शन बिल्कुल करना आ रही है। पड़ेगा ना। केरल में किसकी आई? थोड़ा सा तो करना कर्नाटक पड़ेगा ना सर, में मैं वही कह रही हूँ तहसीन, तो वही पूछ रही हूँ। राहुल जी आजकल एक नया पूरी रणनीति लेकर आए हैं, एकला चलो की राह पर चल रहे हैं। वो एनडी गठबंधन कहीं दिख नहीं रहा है। यूपी में तो यूपी में दो लड़कों का साथ है ना, ये बरकरार। साइकिल और हाथ साथ में चलेगा, साइकिल और हाथ एक साथ चलेगा, और साइकिल और हाथ की ही सरकार आएगी। अच्छा, और हो सरकार भी सकता है आएगी। हाथी कमल को पूरी तरह से पीस ले, हो चलिए, सकता है। साइकिल और हाथ का साथ जो है वो सनातन सुरक्षा के साथ रहेगा या फिर उसको बच बच के खेलेगा? सबसे ज्यादा सनातनी राहुल गांधी जी है। अच्छा, उनसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। अच्छा, तो राम मंदिर नहीं जाते हैं अखिलेश जी भी और राहुल जी भी, क्या दिक्कत है? उनके दिल में है भगवान राम। नहीं, पर काशी चले जाते हैं, केदार चले जाते हैं, मतलब राम की बात आती है तो दिल में है, बाकी वाले नहीं है दिल में। सब जगह जाते हैं, और राम मंदिर भी जाएंगे जब पूरा निर्माण खत्म हो जाए। अच्छा, क्योंकि पूरा निर्माण खत्म हो जाए। अभी तक हुआ नहीं है ठीक ये, है। इन लोगों ने अभी तक उसका निर्माण पूरा कंप्लीट नहीं किया। ठीक और है। साथ में जाएंगे, और साथ में बिल्कुल जाएंगे। डॉक्टर खान इनको साथ किसी में की जाएंगे। certificate है, उनसे बड़ा राम तहसीन भक्त कह रहे कोई दोनों नहीं। साथ में जाएंगे, राम अखिलेश जी राहुल से राम बड़ा मंदिर राम साथ भक्त में जाएंगे। ना अखिलेश जी है ना राहुल जी है। ठीक है, ठीक है। देखिए